हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा जैंगनान क्षेत्र को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। रोनिन संगठन एक्लिप्स ग्रुप के लोग वह काफी पावरफुल हैं। क्या जोंग उन सभी से जीत पाएगा? जानने के लिए बने रहें इस वीडियो में और लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें। जैसा कि कमांडर जू जंगवा बता रहे थे कि लिनहाई सिटी में हम लोगों ने 10 टीम मेंबर्स को भेजा था। वे सभी अपने अपने एरिया के लीडर्स थे, लेकिन फिर भी वे सभी मारे गए। इसलिए इस बार और भी मजबूत टीम को भेजेंगे, इसलिए आपको बुलाया जा रहा है और आपको मदद करने के लिए, हेल्प करने के लिए जाना होगा। और इस बार इन्वेस्टिगेशन टीम के कैप्टन को भी इस बार साथ में भेजेंगे। और तभी जोंग ने जब सुना तो वह शॉक में था। क्या वे सभी मारे गए? वे सभी 10 सिटीज के लीडर्स थे और लिनहाई सिटी फाइट के लिए जाने की हिम्मत रखते थे, तो वह सभी कमजोर भी नहीं थे और वे सभी इतनी जल्दी 3 दिन के अंदर वे सभी मारे गए। जोंग सोच रहे थे, हालांकि मुझे पता था कि लिनहाई सिटी में जो भी अटैक हुआ है और रोनी संगठन के जो भी लोग हैं वे सभी कमजोर नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे इतना उम्मीद नहीं था कि 3 दिन के अंदर ही वे सभी मारे जाएंगे। इतनी बड़ी टीम थी। तभी जोंग कहते हैं कि ठीक है, मैं ब्लेज़र्ड सिटी जितने जल्दी हो सके मिलने के लिए आता हूँ। और जोंग भी समझ चुके थे कि इसमें ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। उन रोनिन संगठन के लोगों को मरना होगा, उन्हें यहाँ से भगाना होगा, नहीं तो बाद में ये काफी मुश्किलें हो सकती हैं। हालांकि जोंग सतर्क है, उन रोनिन संगठन के लोगों को हल्के में नहीं लेते हैं और बिना वजह फाइट पे भी नहीं उतरते हैं। लेकिन इस बार की सिचुएशन कुछ अलग है। अपने देश के प्रति सम्मान और इज्जत के लिए इस बार फाइट करनी होगी। और पिछली बार फाइट में शामिल न होने का कारण था कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैंगनान मिलिट्री रीजन वह हम लोगों को यूज कर रहा है तोपचारे की रूप में, लेकिन इस बार वैसा नहीं है। इस बार पूरी क्षेत्र की रक्षा के लिए उन्हें उतरना होगा। इस बार की प्रॉब्लम वह काफी बड़ी है, इसीलिए सभी को मिलकर इसे सॉल्व करना होगा। और जोंग इस बार बिना हिचकिचाहट के ब्लेज़र्ड सिटी जाने का फैसला कर लिया। और इस बार अगर टीम को जोंग की जरूरत हुई, जोंग की पावर्स की जरूरत हुई, जोंग इस बार सपोर्ट पूरी तरह से करने के लिए तैयार है और वह सबसे पहले अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा, उसके बाद वह फाइट में उतर सकता है। और जब तक उन दुश्मनों का सफाया नहीं किया जाएगा तब तक जोंग खुद को सेफ नहीं महसूस करेगा, क्योंकि वह कभी भी उसे डर बना रहेगा कि दुश्मनों का अटैक कभी भी हो सकता है और दुश्मन होने के कारण इस क्षेत्र में कभी भी शांति नहीं हो सकती है। और देखा जाए, जब तक हम लोग अपनी पावर का प्रदर्शन नहीं करेंगे, जब तक हम लोग अपनी पावर को शो नहीं करेंगे, ये सभी इसी तरह से आते रहेंगे। पहला बैच, दूसरा बैच और तीसरा बैच इसी तरह से टिड्डियों की तरह ये सभी हमारे संसाधनों पे अटैक करने के लिए आते रहेंगे। ये सभी इसी तरह से हमारे क्षेत्र को कब्जा करने में लगे रहेंगे। और इस बार चाहे न्याय के लिए हो या तो फिर अपनी फायदे के लिए, हमें वहाँ पे जाना ही होगा। हालांकि कमांडर जूजेंग ने वह जोंग को बताया है कि पूरी टीम के साथ आने की जरूरत नहीं है। हालांकि अपने अपने एरिया में कुछ डिफेंस करने के लिए कुछ लोग भी तो होने चाहिए, इसीलिए सभी को फाइट में जाने की भी जरूरत नहीं है। और तभी जोंग कुछ देर सोचने के बाद ये फैसला करते हैं कि सुरक्षा कारणों से अकेले भी जाना वहाँ पे अच्छा नहीं होगा। सिक्योरिटी पर्पस के लिए किसी को अपने साथ ले जाना ही बेहतर होगा। तभी जोंग अपने विला में रहने वाले सभी लोगों को लिविंग रूम में आने के लिए कहा। और तभी जोंग ने बताया कि रोनिन संगठन के हाथों 10 सिटीज के लोग वे सभी मारे गए हैं। वे सभी अपने अपने एरिया के लीडर्स थे। अब जैंगनान क्षेत्र की तरफ से हमारा बुलावा आया है और मैं अपने साथ 2 लोगों को ले जाने के बारे में सोच रहा हूँ। और तभी जोंग ने अपने साथ जाने के लिए टीचर लियान को सिलेक्ट किया। वह बता रहे थे कि मेरे साथ टीचर लियान जा सकती हैं। और वैसे भी विला के सभी लोग वे सभी जानते थे कि जोंग के बाद अगर कोई पावरफुल व्यक्ति है तो वह टीचर लियान है। हालांकि उनकी पावर नॉर्मल म्यूटेंट्स की तरह है, लेकिन फिर भी वह लड़ने में काफी एक्सपर्ट हैं, किसी मार्शल आर्ट गुरु की तरह। और तभी जब विला के रहने वाले सभी लोग ये सोच रहे थे कि अच्छा दूसरा उम्मीदवार कौन होगा, तभी जोंग ने तुरंत हुआ को अपने गले से लगा लिया। और जोंग बता रहे थे कि दूसरा हमारे साथ जाने के लिए हुआ काफी सूटेबल होगा। और देखा जाए तो हुआ की फाइटिंग स्ट्रेंथ लगभग टीचर लियान के बराबर है। और तभी अंकल अपनी ओर इशारा करते हैं और कहते हैं कि जोंग इस बार हमारा क्या, इस बार आप हम लोगों को छोड़कर अकेले फाइट करने का इरादा किए हैं। इस बार की फाइट हमारे देश के सम्मान और इज्जत के लिए है, एक अनुभवी फाइटिंग एक्सपीरियंस के होने के नाते, इसलिए मैं बैठकर देखना नहीं चाहता, मैं भी इस फाइट में हिस्सा लेना चाहता हूँ। और चुनली वह भी फाइट के लिए तैयार था। वह थोड़ा झिझका, लेकिन वह कहता है बॉस मैं भी फाइट की
के लिए जाऊंगा। और वैसे भी अतीत में हम लोगों ने कई फाइटें लड़ी हैं, इसलिए इस बार भी हम लोग साथ मिलकर इन सभी दुश्मनों को मार भगाएंगे। और जोंग हुआ को सहलाते हुए वह मुस्कुराए और मुस्कुराने के बाद वह कह रहे थे, ये युद्ध है, ये फाइट है, ये कोई भाईचारे का खेल नहीं है। पहले फाइट में भेजे गए जितने भी लोग थे उन सभी की पावर कम नहीं थी, उन सभी की पावर हमारे त्याने सिटी में जितने भी बेस हैं उन सभी की लीडर्स जितनी हुआ करती थी। वे सभी डेल्टा लेवल 4 के म्यूटेंट्स थे, अपने अपने एरियाज के लीडर्स थे। और इतनी बड़ी फौज होने के बाद भी वे सभी रोनिन संगठन के द्वारा वे सभी बच नहीं पाए, वे सभी मारे गए। तो फिर क्या आपको ये लगता है कि आप उन रोनिन संगठन के लोगों से फाइट कर सकते हैं और उन्हें फाइट में हरा सकते हैं? तभी जोंग एक नजर सभी की ओर देख रहे थे और अंकल यू के चेहरे उतरे हुए हैं, वह काफी नाराज हैं। जोंग सोच रहे थे अंकल यू की पावर लेवल 3 गामा स्तर पे है और वह पिछली फाइट में काफी अच्छा प्रदर्शन किए थे और अब जितने भी दुश्मनों का सामना होता है वह लेवल 4 डेल्टा स्तर के होते हैं। हालांकि जैसे जैसे मैं मजबूत और मजबूत होते जाता हूँ और जैसे कि टीचर लियान और हुआ वह लोगों की पावर को एब्जॉर्ब करके वह अपनी पावर्स को बढ़ा सकती हैं, इस तरह से टीम के और भी बाकी लोगों की पावर हम तीनों की तुलना में कम और कम होते जाती है। इसलिए अंकल यू थोड़ा नाराज थे, लेकिन फैटिजू वह चुनली को कुछ फर्क नहीं पड़ता है और देखा जाए तो वह काम के टाइम पे थोड़ा लापरवाह हो सकता है, लेकिन वह बैटलफील्ड को क्लीन करने के मामले में वह काफी अच्छा है। फाइट के कोई निशान और कोई ट्रेसेस भी नहीं बचते हैं और वह फाइट ना भी करे तो भी वह खुश है। वैसे भी वह फाइट के लिए जाना तो चाहता है, लेकिन वह झिझक रहा है, उसे भी मरने से काफी ज्यादा डर लगता है। वैसे भी वह मन में सोच रहा होगा कि बॉस अगर मुझे नहीं जाने देते तो मैं नहीं जाऊंगा। तभी जोंग अंकल की निराशा को देखते हुए वह कह रहे थे, इस बार हम लोग लिनहाई सिटी के स्थिति को जानने के लिए जा रहे हैं और अगर हमें मदद की जरूरत हुई तो हम आपसे जरूर संपर्क करेंगे और आपको वहां आने के लिए जरूर कहेंगे। और जोंग सोच रहे थे कि तीनों बेस के लिए क्या प्लान बनाया जाए। उनमें से जिंगटियान और जियो वह दोनों लेवल 4 डेल्टा स्तर के हैं, वे सभी त्याने सिटी में अच्छी तरीके से गार्ड कर सकते हैं और त्याने सिटी में किसी तरह का कोई दुर्घटना या कोई परेशानी ना हो, इससे बचने के लिए वह उन दोनों को यहीं पे गार्ड के तौर पे रहना ही बेहतर होगा। जहाँ तक बात है अंकल की, तो बस दिल रखने के लिए अंकल को ये बताया जा रहा है और तभी अंकल ये सुनते हुए वह खुश हो गए। वह कहते हैं कि हाँ ठीक है, अगर आपको वक्त मिले तो आप मुझे कॉल कर ये बता सकते हैं, मैं भी वहाँ आकर फाइट करना चाहता हूँ। और जोंग भी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हाँ ठीक है बेशक। और जोंग सोच रहे थे हालांकि यह मिशन काफी खतरनाक होने वाला है और डॉक्टर किरण वह बता रही थी, जोंग क्या इस बार का मिशन काफी खतरनाक है? क्या वे सभी 13 न्यून लोग नहीं थे और उन सभी की पावर्स और एबिलिटीज के बारे में कुछ पता चला? तभी जोंग ने अपना सर को नाम हिलाते हुए कहा कि नहीं, मुझे बस इतना पता है कि वे लोग 13 हैं, इसलिए मैं उन लोगों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बता सकता। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट फाइट में जैंगनान क्षेत्र उन सभी के बारे में बहुत सारी जानकारियां हैं वह निकाल चुके होंगे और समय आने पे वह सारी जानकारियां हमें भी पता चल जाएंगी। तभी यांग एमाई ने जोंग को कसकर गले लगा लिया। वह कहती है, आप फिर से लड़ने के लिए जा रहे हैं? वास्तव में मैं आपके बारे में काफी ज्यादा चिंतित हूँ। जोंग इस वक्त विला में रहने वाले जितने भी लोग हैं उन सभी के लिए मेन पिलर बन चुका है। यांग एमाई कह रही थी, किसी भी फाइट में सबसे पहले आपको अपनी सुरक्षा करनी होगी और आपको अपना ख्याल रखना होगा। तभी जोंग यांग एमाई की ओर देखते हुए वह बता रहे थे कि हाँ ठीक है, मैं अपना ख्याल रखूंगा। जैसा कि जोंग का एक नियम है, अगर आपके पास में पावर है तभी आप दूसरों को सपोर्ट कर सकते हैं, अगर आपके पास में पावर नहीं है तो कम से कम खुद का ही ख्याल रखना बेहतर होगा। तभी जोंग सभी से कह रहे थे, अब वक्त आ गया है, अब हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा और आप लोग विला का ख्याल रखें और यहीं पे सेफ रहें। तभी अंकल कह रहे थे, आप चिंता न करें, मैं और चुनली हम लोग यहाँ पे हैं, यहाँ पे सारे लोगों को सेफ रखेंगे। तभी जोंग और टीचर लियान वह दोनों जाने के लिए निकल चुके थे, कार तैयार थी। तभी जोंग को ये एहसास हुआ कि टीचर लियान कुछ ज्यादा गुमसुम और चुपचाप लग रही है, क्या कोई मसला हो गया है? और टीचर लियान को भी कुछ कहना था, वह कहना चाह रही थी लेकिन वह काफी सोच रही थी। तभी जोंग ने कहा कि आपके साथ कुछ मसला है, कुछ है तो आप बता सकते हैं। टीचर लियान कह रही थी, जोंग अगर क्या किसी दिन हम लोग आपके लिए मूल्यवान नहीं रहेंगे, हम लोग उतनी उपयोगी नहीं रहेंगे आपके लिए, तो क्या आप हम लोगों को छोड़ देंगे? मुझे ये चिंता हो रही है।